हेलो एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स। आज हम बातों के कारवां में बिल्कुल नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। नई डिस्कशन जो है पेरेंट्स के बारे में। यस, पेरेंट्स एक बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। उससे बड़ा, उससे अच्छा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और उससे सगा भी कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है माँ बाप बच्चों के लिए और बच्चे माँ बाप के लिए, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है दुनिया नहीं में। होता, बिल्कुल। इससे ज्यादा सगा रिश्ता नहीं है कोई। तो आज हम पेरेंट्स के बारे में ही, उनकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ही आपसे बात करेंगे। तो नॉर्मली मैंने देखा है सीमा की 3 तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक तो जो टाइम के साथ बच्चों के साथ खुद को चेंज करते हैं, और एक जो चेंज होते ही नहीं है, जो बहुत स्टबर्न हो जाते हैं स्टबन हो जाते हैं, कि हमें बिल्कुल चेंज होना ही नहीं। होना ही नहीं है, बिल्कुल। और तीसरा जो चेंज होना चाहते हैं। बट उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। वो एक्चुअली होना चाहते हैं और अंदर ही अपनी इच्छाएं उनको दबा देते हैं कि अगर हम ये कहेंगे तो करेंगे, हमारे बच्चों को कैसा लगेगा, या दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या फलाना क्या कहेगी। कहेगा। अंदर से दिल करता है उनका चेंज होने हाँ, को टाइम के साथ, हाँ। बट नहीं हो पाते। नहीं मोटिवेशन मिलता तो नहीं हो पाते वो। तो सबसे पहले तो हम उन पेरेंट्स पे आते हैं जो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। ये हम उनकी बात करते हैं, कर रहे हैं 55+ पेरेंट्स की, बिल्कुल है 55 ना, प्लस पेरेंट्स की ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स। क्योंकि चेंजेस तभी आते हैं, पहले तो हम छोटे बच्चों में अपना बिजी रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, तो एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होते हैं। उसके बाद जब 55+ हमारी एज हो जाती है, फिर हमें अपने आप को बिजी रखना, चेंज करना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज का मेन मैसेज हमारा 55 प्लस ऑनवर्ड्स वालों के के लिए लिए है, ये तो समझ ही गए होंगे आप है। लोग। तो सबसे पहले वो पेरेंट्स जो चेंज हो जाते हैं वो दुनिया के सबसे सुखी पेरेंट्स होते हैं हमारे नजर में। हो सकता है हम गलत हों, लेकिन जो हमें लगता है कि क्योंकि हमने भी खुद को बहुत चेंज किया है। चेंज होना ही पड़ता है कि अपने लिए, बेसिकली अपने लिए। बच्चों के लिए तो है ही, घर के लिए तो है ही है, लेकिन अपने लिए चेंज होना बहुत जरूरी है। वो एक मानसिक शांति रहती है। आप देखो टाइम के साथ साथ हर चीज चेंज होती है। तो जो कहते हैं ना कि खड़े पानी वाला हाल है, मैंने आगे भी एक एपिसोड में बोला था कि तुम पानी खड़ा रहता है तो फिर वो बदबू मारने लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों के साथ हमें पानी की तरह चलना चाहिए। उनकी चॉइसेस के साथ अपनी चॉइसेस मैच करनी चाहिए। थोड़ा उनको अपने रंग में ढालिए, थोड़ा आप उनके रंग में ढलिए। यही जिंदगी है। और आपको ही अच्छा लगेगा, बच्चों को तो अच्छा लगेगा ही, उन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उनकी रफ्तार, उनके साथ चल रहे हैं और अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा रहे हैं। और अब हम आते हैं दूसरे पेरेंट्स की तरफ, जो कि बिल्कुल बदलना ही नहीं चाहते, बहुत ही स्टबर्न। हमारे टाइम पे तो ये होता था, हमारे टाइम पे तो ये होता था, हम तो पेरेंट्स से पूछ के निकलते थे, हम तो इतने बजे घर पहुंच जाते थे। अरे भाई, हर साल हर दिन दुनिया बदल रही है। दुनिया देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। ठीक है, बच्चों की केयर करना बहुत जरूरी है और हर पेरेंट्स करते होंगे। और पुनः मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर जो नहीं चेंज होंगे ना, उनके फिर आपस में बहुत फ्रिक्शंस आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज को ना आने देने के लिए हमें अपने आप को चेंज थोड़ा करना, चेंज करना ही चाहिए। चेंज करते करते अपने आप को आप थोड़ा सा उनके साथ चलने की कोशिश कीजिए। थोड़ी अपनी नेचर में चेंज लाइए, और ये पहले अपना दिमाग बनाइए कि अब वो टाइम नहीं रहा। जो आपके बच्चों का टाइम था वो अब नहीं रहा। तो मैंने एक बारी अपनी बेटी को ऐसे बोल दिया कि भी मम्मी, मैं तो अपनी मम्मी से ऐसे बात नहीं करती थी। तो उसने कहा मम्मी, ना वो रिलेशन है ना वो टाइम है। हाँ, अब तो फ्रेंडली हैं अब बच्चे। हम फ्रेंडली रिलेशन में थे, आपके वे टाइम का था आप लोग डर के रहते थे। थोड़ा एग्जैक्टली डर डर के, रहता था। हाँ बिल्कुल रहते थे डर के। अब तो एक्चुअली हम ही ने डर नहीं डाला बच्चों में। हमारे जो अपब्रिंगिंग है बच्चों की, वो यही है कि हमने उनको डरा के नहीं आगे बढ़ाया है। तभी आगे बढ़ते भी है बच्चे, हाँ, अब डर के नहीं बढ़ते। और उनको एज अ फ्रेंड समझा है, अपनी सारी बातें उनसे शेयर करते हैं, वो अपनी सारी बातें हमारे से शेयर करते हैं। तभी ये चेंज लाना बहुत जरूरी, जो बहुत, जैसे पूनम ने बोला, जो चेंज होना ही नहीं चाहते, स्टबन हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वैसे लोग भी हमारे बातों के कारवां को देख रहे हैं, आई होप सो देख रहे होंगे, तो वो थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश कीजिए, आप ही को अच्छा लगेगा। थोड़ा बच्चे अगर आपको आके कोई बात बता रहे हैं, आप बहुत गंदा रिएक्शन दे रहे हो कि ये कैसे हो गया, हमारे टाइम पे तो ये नहीं होता था, तो अगली बारी नहीं बताएंगे।
वो छुपाएंगे आपसे, वो छुपाएंगे, कहेंगे करेंगे जरूर जो उनको करना है, पर वो हाँ छुपाएंगे। कहीं जाना है तो जाएंगे, अगर उनके फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के साथ भी वो जाएंगे, आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको बता रहे तो बल्कि आप पूरी नजर रख सकते हो कि कैसे फ्रेंड्स हैं। खुश रहो। एक्चुअली हम्म। हम बात कर रहे हैं मैरिड बच्चों की भी बीच में, क्योंकि 55 प्लस में ऑलमोस्ट सबके बच्चों की शादियां हो हाँ, जाती हैं। तो उसके बाद वाली जो आपकी लाइफ है उसको एज अ फ्रेंड्स, एज अ मतलब इंजॉयमेंट की तरह आप उसको जिए। चाहे बच्चे मैरिड हैं नहीं है, दोनों तरह के बच्चों के साथ हाँ आप मतलब बिल्कुल। इंजॉय कीजिए लाइफ को थोड़े। मतलब मैं तो कोरोना के बाद वैसे हमेशा कहती हूँ कि लाइफ अब एक्सटेंशन पे है, वन लाइफ है, उसको आप अच्छी तरह जिए। और जो आपको जिंदगी के अब दिन मिले हैं, उन बच्चे भी आपके साथ बैठना अच्छा लगे उनको, आपके साथ बैठ के ये ना लगे लो जी हम बैठ के कुछ बताएंगे तो इनका मुंह बन जाएगा, या हम इनको कुछ पहनने को कहेंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे। और हर बारी ना उनके अंदर वो बीच में दखल नहीं देना, हाँ, दखल नहीं इंटरफेयर देना, नहीं करना है, क्योंकि मस्त उनकी रहो, भी एंजॉय करो। हाँ उनकी अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ हम यही चाहेंगे ना वो अच्छे से बिताएं, खुश रहें, तरक्की करें, आगे बढ़ें। तो हमें उस तरह से चेंजेस लाने बहुत जरूरी हैं। तो ये चेंजेस भी लाने हमें अपने अंदर, पहनने ओढ़ने में भी चेंजेस लाने हैं। हाँ कई बार लोग पहनने ओढ़ने में भी चेंजेस नहीं लाते कि जो हाँ। जैसे चल रहा है हमें ठीक है, हमें कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता था ना, एक बच्चे की शादी हुई, दूसरे की हुई, तो मैं तो बुढ़ी हो गई, मैं तो बुढ़ी हो गई, है ये ना। लोगों के अब दिमाग में मेरे आ लिए जाता ये था। सब चीजें बंद है, मैं तो एक शॉल ओढ़ी या चुन्नी मुंह सिर पे ढकी या जो भी आप पहनते हो, और वो ही मेरे लिए ठीक है। और वो भी मेरा आजकल मेरे को लगता है 80% लोग तो आजकल किट्टियों से यंग रहते हैं। वेरी ट्रू। तो किट्टियां बुढ़ा नहीं होने देती, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो किट्टीज नहीं ज्वाइन करते। या चलो किट्टीज तो हर एक के लिए कि हम वो भी नहीं कहते कि जरूर ज्वाइन करो, चलो अपनी किट्टी, चॉइस है। हाँ किट्टी ठीक है, एक अलग एंजॉयमेंट का रास्ता है, तरीका है। बट और भी बहुत सारे तरीके हैं आपको अपनी अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं, हम्म। कीर्तन होते हैं, पार्क में लोग जाते हैं, योगा करते हैं। आपका ऐसे ही एक छोटा मोटा ग्रुप बन जाता है नीचे, जब सोसाइटी में घूमते हैं या कहीं भी आप जाते हैं तो ग्रुप्स तो वैसे ही बन जाते हैं। निकलना जरूरी है उसके लिए। निकलना जरूरी, एक्चुअली हमारा कहने का मेन मतलब यही है कि घर से निकलना बहुत जरूरी है। तो तभी आप अपना स्टबनपन छोड़ पाएंगे जो आपके अंदर वो है। मेरे को तो खैर यही आज तक समझ नहीं आया कि लोग इतने स्टबन क्यों होते हैं। टाइम के साथ साथ जरूर चेंज होना चाहिए, और सबसे पहले अपना दिमाग खोलना चाहिए कि नहीं हमें चेंज होना है। आप सोचोगे तो आप खुद ही चेंज हो पाओगे। तो अपने आप को चेंज भी कीजिए। अगर आपके पास ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है, आप हस्बैंड के साथ मूवी देखने निकल जाइए कभी वीकेंड पे, कि चलो जी हम दोनों पिक्चर चलते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, वो भी फ्री कॉफी है। पीने के लिए निकल हाँ, जाओ, कॉफी पीने ऐसे निकल जाओ। एक राउंड लगाने के लिए निकल जाओ। ये आपके ऊपर है कि आपने अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे अपने आप में चेंज लाना है। अड़ के नहीं बैठना, स्टबन हाँ होके नहीं बैठना कि हमने हाँ। चेंज नहीं होना। और जो ना निकल गई तो निकल गई, उसको हाँ हम हाँ, कर ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं होना वैसे चाहिए। 90% पेरेंट्स को मैंने देखा है, हमारे भी पेरेंट्स थे स्टबन कई चीजों में, कि बहुत। हमने मना कर दिया तो मना है, हमने हाँ कर दी तो हाँ है। तो फिर वो बच्चे अगली बारी आपको बोलना ही बंद कर देंगे बंद कि कर इन्होंने तो देंगे। मना कर देना, छोड़ो इनसे बात ही नहीं करनी। तो 10 बारी आपका मन नहीं भी है तो भी हम बच्चों के लिए चीजें करते हैं, वो करो। और फिर 11वीं बारी अपने आप ही आपकी मनपसंद की चीजें करेंगे और आपके साथ चलेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें हर टाइम अपने ये नहीं कि ना निकल गई तो ना सही, हम्म। हाँ निकल गई तो हाँ सी, या मैंने कह दिया तो तुमने वहां चलना ही है। हाँ आजकल के बच्चों का अपने सिस्टम है, अपना उनका हाँ। टाइम है, अपना स्टाइल है करने का। तो हमारे टाइम पे अलग टाइप से रिश्तेदारियां निभाते थे। कई बार पूनम हस्बैंड वाइफ भी आपस में बड़े स्टबन हो जाते हैं। मतलब हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, वाइफ ने मानना ही नहीं, वाइफ ने कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने मानना नहीं। उस चीज को भी थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। तो लाइफ टफ होती चली जाती है फिर। हाँ ये तो फिर है। लाइफ टफ होती चली जाती है। आप एक दूसरे की मानिए, अपना इंजॉय कीजिए, हंसिए खेलिए जितना टाइम लाइफ में मिला है। और मेरे नहीं ख्याल की दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो। हम्म। हर किसी को कोई ना कोई परेशानी चल रही सबके, है। हाँ जिसको नहीं सुनोगे वही आपको खुश लगेगा, अदरवाइज सबके पास परेशानियां बहुत है। तो अपनी परेशानियां जितनी आप दुनिया को शो करोगे उतना ज्यादा दुखी होगे। साइड रखो। साइड रखो, साइड रखो और एंजॉय करो लाइफ को। जो भगवान ने जिंदगी दी है, पता नहीं कितने दिन की है हमारी जिंदगी, तो उसको अच्छे से जी लो। जो मिलता है हंस के मिलो, हंस के जियो। घर में भी इंजॉय करो बच्चों के साथ। यही हमारा तो उन पेरेंट्स के लिए मैसेज है जो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहते। तो हम यही मैसेज है, बदलना चाहिए। और एक हमारा थर्ड जो हमने बोला, मोटिवेशन नहीं मिलता। कई पेरेंट्स का मन करता है
कि भाई मैं भी ऐसे करूं, किसी को देखते हैं तो मन करता है कि मैं भी इसी की एज की हूं, तो मेरा भी मन करता है मैं भी ऐसे स्टाइल से करूं, ऐसे पहनूं, ऐसे जाऊं, मेरा भी मन करता है। लेकिन कई बार उनके अंदर एक डर होता है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, घर के क्या कहेंगे, कोई टॉन्ट कर देगा, तो उससे क्या होता है उनको मोटिवेशन नहीं मिलता। और यही मोटिवेशन हम आपको अपने अगले टॉपिक में बताएंगे। तो ये हमारा टॉपिक आज यहीं हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि जो चेंज होना चाहते हैं और नहीं हो पाते किसी भी वजह से, उनके लिए क्या होना चाहिए। तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड की, और तब तक के लिए मस्त रहे, मलंग रहे, एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा बातों बातों का का कारवां। कारवां। तब बाय तक के लिए बाय। बाय बाय। सी यू ऑल।